अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अज़हर साहब बताइए आज दफ्तर पहुंच गया। जी हम दफ्तर इसलिए पहुंचे हैं कि आपने देखा कि रातों रात कानून में तरमीम हो गई। अब रिटायर्ड जजेस धांधली केसेस की समाअत करेंगे। आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है और मैं इस पर खुल के बोलने वाला बात एक बात तो जहन में रख लीजिएगा। प्लान बी पे काम चल रहा है, मैं बाद में बताऊंगा प्लान, पहले मुझे ज़रा ये समझा लेने दीजिएगा। अब देख लिया है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहे या अपने असूलों पे पीछे नहीं हट रहे। तो ये प्लान आपको पता मैनेज करने की कोशिश कर रहे बिल्कुल की है। हाई कोर्ट के ओ जजेस। हो, आई नो इट वेरी वेल, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, डर किस बात का है। मुझे सिर्फ इतना बता देना, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया लास्ट डेट पे, कह कल पे कह दिया कि जनाब आज जाएँ जाकर मुशावरत दोबारा कर लें, लेकिन उसके भी हवाले से भी एक बात है, वो मैं इशारों में करूँगा, मैं खुल के नहीं बात कर रहा। और आपको पता है सीनियरिटी प्रिंसिपल बाईपास हुआ। नहीं, ये मुझे बताएं कि ये अब रिटायर्ड जजेस पर ट्रिब्यूनल करेंगे हाँ किन चीज़ों से। हो प्लानिंग ही, और क्या है। देखे ना, प्लानिंग ज़रा हुआ क्या समझिएगा। था, अचानक तो पहले समाअत शुरू कर दी गई। जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने काम शुरू कर दिया। आपको तो पता है जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हो गई है। पहले तो उन्होंने शुरू किया फार्म, और मैं बता दूं उसकी वजह क्या है। ये जो है ना फॉरेंसिक कराने वाली बात, और बैन अवी दुनिया के हवाले से एक्सपर्ट की ये बात मैंने उठाई थी, और मैं मुख्तलिफ फ़ोरम पे ये बात करता रहा हूँ। और जैसे तारक महमूद जहांगीरी ने जब ये बात कही तो उन्हें स्मेल हो गया कि ये तो काम हाथ से निकल जाना है, फार्म 45 से ये सारा मामला लड़ाई जो चल रही 3 हल्के वहाँ पर फंसे हुए है, ये जेहन में रख लीजिएगा बात। और ये इसके साथ जो मामला जुड़ा हुआ है ना, वो इंतखाबी निशान वाला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अगली बात जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना, जो कि 13 रुकनी बेंच है ना, वो हम ख्याल जजेस वाला तरीकाकार तो नहीं है ना कि 3 या 5 को तो आप अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। अब पूरी फुल कोर्ट बैठी है तो वो बड़ा मुश्किल है वहाँ। ये मैं इस पर भी बात असल मेरी और है कि वहाँ भी मैनेज नहीं हो रहा। और यहाँ यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में क्या होना है, मेरी गट फीलिंग है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी तजर्बाकारी है कि कानून बन गया, और कानून बनने के बाद अब आएंगे वो कहेंगे कानून इलेक्शन। का इतलाक भी माजी से होता बिल्कुल वो करने आ रहे हैं, अब नोट कर लीजिएगा। ये सारा कुछ ऐसे तो नहीं भी साथ बिछाई गई ना, ये देखा है कि फार्म 45-47 कैसे रोकना है। तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो जनाब रिटायर्ड जजेस तैनात करेंगे और मुशावरत के लिए भेज देंगे चीफ जस्टिस साहब। भेज दिया हुआ है, लेटर लिख दिया हाँ गया हाँ, इलेक्शन कमीशन की जानिब से। देखा ना जी, चीफ जस्टिस लो रहा है। देखो ना, अब वो कहेंगे ये चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस है, हालांकि एक्टिंग चीफ जस्टिस ही होता है। हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि मुस्तकिल चीफ जब हलफ उठाएंगे तब उनसे मुशावरा अब करेंगे। देखें ना, अब अंदाज़ा लगा लेना, तो फिर मुस्तकिल चीफ जस्टिस से समझ आए ना बात कि यहाँ मैं आपके सामने एक मुझे लिटमस मुझे लिटमस मुझे जैसे मुझे 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 एक चीज़ बता दें, मुझे एक चीज़ बता दें आखिर। चलें हम ये बात कर लेते हैं कि हाजिर सर्विस जजों से उनको आपको रिटायर्ड जज से क्या प्रॉब्लम है। देखिए 3 बहुत बड़ी बातें हैं। रिटायर्ड जजेस को ना याद रखिएगा, मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे सर मैनेज, आपको देखो पता है रिटायर्ड जज ने सरदार या सादिब को बतौर स्पीकर नाअहल करार दिया था। रिटायर्ड जज ने सर, जो महबूबी साहब थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, रिटायर्ड जज थे, उन्होंने 2 बंदों को नाअहल करार दिया। आप अशफाक साहब सिर्फ एक जज को लेकर बैठे हुए हैं आप, और उन जज के बारे में मुझे पता था कहाँ प्रेशर था, क्या बातें थी, मैं उनमें नहीं जान। और उसके बाद वो जज को क्या भुगतना पड़ा मुझे भी पता है इस बात का। महबूबी साहब को बाद में मैं नहीं बात कर सकता, उसके बाद काजम क्या। मलिक साहब थे जो देखे ना, आप बात को समझे ज़रा। यानी इस समय रिटायर्ड जजेस में तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। और वो देखे ना, हाई कोर्ट का जब जज होता है ना, अभी देखे ना हाई कोर्ट का जज लगाने थे ना, तो उसमें से ट्रांसफ़र करना, पोस्टिंग करना, अपॉइंटमेंट करना, वो हाई कोर्ट का एक खौफ है एक चीज़। और यही बात जस्टिस अकील बसी ने भी कही। तो लेकिन लेकिन एक चीज़ तो ये भी है ना सर, हाई कोर्ट में केसेस की तादाद देखें 2 लाख तक है, जजेस हैं 36, और काम दूसरा भी तो काम करना है ना। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, ये कोई मुश्किल काम है, आज से पहले भी तो होता रहा है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। और ट्राइब्यूनल के केसेस कौन से रोज़ाना सुने जाने। ट्राइब्यूनल के जो केसेस हैं ना, वो मुख्तलिफ डेटें फिक्स कर ली जाती हैं और उस डेटों में होना जाता है। यानी ये कहना कि इस बुनियाद के ऊपर है, अगर इस बुनियाद पे तो चीफ जस्टिस इनकार कर देते। आप इस कानून को चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल चैलेंज करने जा रहा हूँ, मैं अब इसके आगे बहुत एक भयानक चेहरा देख रहा हूँ। और अगर सियासी जमातों ने होश के नाखून ना लिए, मैं मिसाक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ 5 जून से, अगर इन्होंने होश के नाखून ना ले तो ग्राउंड वर्क मुकम्मल हो रहा है इसके ऊपर। मसलन ग्राउंड वर्क देखे ना, आपको पता है ना कि जब 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 बूटों की छाप सुनाई दे ना, जब 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 नहीं मैं आपको चाहता हूँ, सुनाई दे रही है सर? अब मुझे तो नज़र आ रहा है, जब आप बता दूँ आपको, मुझे जो नज़र आ रहा है ना कि अब वो चीज़ें जो है ना, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कर लिया,
अदालतें खड़ी हो गई। अब अदालतों को देखें ना, जब अब इसको मैं कैसे जोड़ने लगा हूँ कि रिज़र्व सीटों में अगर वो केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होता है तो मेजॉरिटी आ जाएगी। मेजॉरिटी आ गई तो जजेस की उम्र बढ़ाई जाएगी रिटायरमेंट की, यानी 62 से 65। प्रपोज यार ये बनी पड़ी हैं, सारी डिस्कस हो चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं है, इसे एक ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट या और जजेस, यानी जो जजेस यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको एक डर और खौफ ये देना है, प्रेशर ये रहे कि जनाब आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी सूबे की सतह सूबे की सतह। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है ना, वो मैं इतनी बड़ी तादाद आपने नहीं देखी किसी हाई कोर्ट में। और वहाँ क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सारा कुछ देख लिया है। तो अब इसको टालना कैसे है? इसको टालने की पता है फिर तैयारी क्या होती है? फिर क्या होता है? फिर वो मेरे तक तो इतला ये भी है कि हाई कोर्ट के जजेस से भी पूछ लिया गया है अभी। हाँ अभी से ही तैयारी चल रही है। प्लान प्लान भी तैयार है ना, उनसे भी पूछ लिया गया है ना कि अगर ये बात हो, अब देखे ना फॉर्म 45-47 हमारी जीत जो है ना तो आपने हाई कोर्ट के जजेस की बात की, तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? अगर सच पूछे ना, कुछ ने तो बात बड़े वाजे कह दी। उन्होंने कहा, और ये सबको सुन लें आप, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, कोई मार्शल आएगा, कोई हलफ लेगा, कोई ऐसा कुछ भी करेगा। पीसीओ आने की अब बिल्कुल भाई अभी लगाते या नहीं लगाते, लेकिन ये बात मार्केट में आ चुकी है, ये मैं बता दूं, ये बात मार्केट में आ चुकी है। और मेरे से बहुत से लोगों ने डिस्कस किया है। बल्कि आपको याद होगा, एक बहुत सीनियर सहाफ़ी से फ़ोन पे बात हो रही थी, याद है? स्पीकर फ़ोन ऑन किया थोड़ी देर पहले मैंने, और वो भी बात यही कर रहे थे। और अभी तो तैयारी हो रही ना ये। और लेकिन यहाँ मैं बताऊँ, जजेस खड़े हो गए हैं कई। मैं बता दूँ, मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन कई जजेस खड़े हो गए हैं। और वो जजेस अगर खड़े हो गए ना, तो वो उनके ख्वाब जो है ना, वो इतना आसानी से नहीं पूरी हो सकेंगे। बहुत मुश्किल काम है। और अगर हमने अभी भी मैं सियासी जमात को कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब आपके पास मौका है। वो खुदारा ये सिर्फ हुकूमतें मत लें अपने हाथ में। आप कहेंगे हुकूमत आपके पास है तो है, सारा कुछ है। क्या ऐसी हुकूमत सिर्फ अपने अल्लल्ले थल्लल्ले अपनी अयाशियों के लिए, फ़ायदे के लिए? खुदारा कौम का सोचे। आपके सामने भारत कहाँ चला गया? वजह क्या है कि उन्होंने जमहूरियत को, नेशनलिस्ट सोच को आगे बढ़ाया है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ इतना समझता हूँ, ये मुल्क जो है ना, रूल ऑफ लॉ में अगर आगे आप लेके जाना है ना, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर सियासी जमातें सहारे ढूंढना, उंगलियां पकड़ना और पकड़ने को, कल मेरे पे ना इल्ज़ाम लगाते रहिएगा। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इमरान खान खड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ा है, डिवाइड करने की कोशिश। ये जब हुकूमत से नीचे उतरते हैं तब ही क्यों खड़े होते हैं? देखिए अशफाक साहब, वजह नवाज शरीफ भी तो खड़े हुए, इमरान खान भी नहीं देखे ना, लेकिन पहले क्या था? देखिए फ़र्क ये है ना, मैं फ़र्क बताने लगा हूँ आपको कि इमरान खान अगर चाहते थे तो जनाब आला अगस्त में हुकूमत आई सी ना, अप्रैल में ख्वाजा आसफ खुद कहते हैं कि रब्ता हो गया था। वो नाम लेके कहते हैं बाजवा साहब का रब्ता हो गया पंजाब की हुकूमत देने बाकी के वाले से। इमरान खान ने बहुत कुछ सीख लिया है, ये मैं बता दूं आपको। सीखा नहीं है। नवाज शरीफ ने कुछ नहीं सीखा। नवाज शरीफ ने सीखा होता तो कभी हुकूमत ना लेता। वो नवाज शरीफ ने सीखा होता तो वो असेंबलियां जब तहलील की थी, इमरान खान ने उसको तहलील रहने देता। नवाज शरीफ नहीं बने ना वज़ीर आज़म, वो मैं फिर बताया ना, फिर भाई है ना, बेटी को वज़ीर-ए-आला पंजाब में, यानी आज नवाज शरीफ कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, बेटी को वज़ीर-ए-आला बना के साबित कर दिया उसने अपनी सियासत पे इतने डेंट डाल लिए, आपको अंदाज़ा नहीं है। और अब जो मर्ज़ी वो कहता रहे, वोट को इज्जत दो या बाकी चीज़ों को, मुझे नहीं अच्छा। मैं आप फिर गुजारिश करूँगा, मैं आज भी कहता हूँ। एक बात बताएं, ये इमरान खान ने आज कहा कि मैं चीफ जस्टिस काजी साहब पर अदम एतमाद करता हूँ, वो केसेस ना सुने। सलमान अकरम राजा और हामिद खान क्यों पीछे हट रहे हैं? देखिए या वो क्यों नहीं कर रहे? देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं खुद पहले दिन से कायल हूँ। इवन मैं बता दूँ आपको, 2022 जब प्रॉपर्टी फंडिंग केस चल रहा था तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये फैसला हुआ। फिर जब तोशाखाना वाला ये फैसला हुआ, लेकिन हमारी वोकला जो है ना, वो उस पर तैयार नहीं थे। वो डिवीजन है उनकी। लेकिन खान साहब भी बड़ा क्लियर थे, मैं भी बड़ा क्लियर हूँ। आज मैं भी बता दूँ आपको, ये हमारी गलती है कि हम जस्टिस काजी फाइसा पे अदम एतमाद चाहते थे। क्यों एतमाद? देखिए मैं आपके सामने 5-6 चीज़ें रख देता हूँ, मैं तारीखी तौर पर रख देता हूँ आपके सामने। आपको याद होगा जस्टिस सरीना ईसा जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस आया, और जस्टिस काजी फाइसा और सरीना ईसा बराह रास्त इमरान खान को, फिर इमरान खान की अपनी हुकूमत थी, सुओ मोटो केसेस लेना, सारी बातें वो रिकॉर्ड पे है। फिर आपको 11 जनवरी या 12 जनवरी 2021 का वाक़या बताता हूँ आपको कि जब चीफ जस्टिस गुलजार बैठे हुए थे। आपकी बात सुनिए, मेरी बात सुने। तो अदम एतमाद तो फिर नवाज शरीफ को करना चाहिए था, पनामा वाले बेंच पर नहीं किया, साकिब निसार पर करना चाहिए था, नहीं किया, तो इमरान खान फिर ये नहीं, मैं उसकी एक वजह बता दूँ आपको। ये नहीं था, यहाँ तो कंटिन्यूसली
चीफ जस्टिस काजी फैसला सारे हम ख्याल बेंच की बड़ी बातें करते हवाले से 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से कितनी बातें हैं। कमेटी बनाती है ना, बेंच काजी साहब तो पहले बनाते मैं नहीं बताऊं ना, वो तो बाद की बात है ना। अभी आके जब सेट असाइड हुआ ना, कमेटी तो अभी आई है ना, सारे बेंच तो जब कमेटी काजी साहब आए हैं तब ही कमेटी बनी। नहीं ना जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब आके अलाउ हुई ना पटिशन है, तब की बातें हैं ना। लेकिन मैं फिर बताना चलूँ, आपको पता है इससे पहले अच्छा जब बेंच बना था तो बेंच में जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस काजी फैसला की मेजॉरिटी थी। ये तो जस्टिस तारक मसूद के रिटायर होने के बाद की बातें हैं ना। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर आए हैं, और कई मामला में देखा है। और हम तो वकला के हैसियत में बड़ा उम्मीद रखते थे कि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह जो है ना, वो कमेटी में बैठकर इस मामले को देख रहे होंगे। सर ऐसा थोड़ी है कि अब आपके हक में मैं आपको हक की जो बात नहीं कर आपकी रहा। ख्वाहिशात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले देखिए, करे, मैं इस तरह थोड़ी है। मैं ये सवाल ये नहीं कर रहा। अब आप कहें कि हमारी मर्जी के बेंच मैं बिल्कुल ये बात, मैं आपको पता है जब चीफ जस्टिस का उमर अता बंदियाल के दौर में हम ख्याल बेंच करते थे, मैं उस वक्त मैं कहा करता था मत वो भी हम हेल्थ बेंच बनाते देखे ना, ये इल्ज़ाम लगता रहा ना, आप कह रहे हैं ये भाई ये इल्ज़ाम लगता रहा ना। लेकिन उनके हम ख्याल बेंच और अब हम ख्याल बेंच बनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अच्छे वाले थे। मैं फिर वो आईनी और कानूनी इंटरप्रिटेशन के हवाले से बेंच है, कोई एक बेंच बता दें। ये एक पार्टी को बाहर निकालने के बाद बंदियाल साहब पर अदम एतमाद करके कहा कि फुल कोर्ट बनाएं। आज वही लोग हैं कोई ना। एक फुल कोर्ट बनाया बंदियाल साहब ने। मुझे ये बताएं आप, मुझे इस तरफ इतना बता दीजिएगा कि ये सारी बातों को मैं सही मान लूँ, आज कहाँ है सीनियरिटी का प्रिंसिपल, आज कहाँ है चीफ जस्टिस की सीनियरिटी का प्रिंसिपल, आज कहाँ है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने का। मुझे बताएं, जस्टिस शाहिद बिलाल को बड़ी बातें करते थे तो आज वो कैसे ले गए वहाँ पर उनको? लाइक फाइक जज थे। भाई लाइक यार, अब मेरी ज़ुबान मत खुलवाइएगा ज़ुबान। मैं नहीं कुछ बात कहना चाहता इस वक्त। मैं मुझसे ले लीजिएगा कई फैसले। सुप्रीम कोर्ट का मुतफिका फैसला था। भाई वो देखे जुडिशल कमीशन ने मुतफिका तौर पर इसका जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इसका जवाब जरूर है। मुझे ये बताइएगा, मुतफिका फैसला था। मुझे सर ये हाँ। मुझे ये बताइएगा, मुतफिका फैसला में वज़ीर कानून भी एक पेज पे, पाकिस्तान बार काउंसिल भी एक पेज जज की पे। काबिलियत है। यार मैं देखे, मैं अभी काबिलियत कुबिलियत पे नहीं, मैं अभी काबिलियत कुबिलियत बिल्कुल बात नहीं करना मैं चाहता। तो ये आपको बता रहा हूँ, मुझे एक बात बस बता दें, आखिरी बात। आपको लगता है कि खान साहब आ रहे हैं या लंबे जो खतरनाक बातें सामने आ रही हैं ना, इद्दत के केस में तो इमरान खान साहब की बरीयत है। उसके बाद उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने बगावत और सेडिशन के हवाले से वो उन्होंने तैयारी रखी हुई है। कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कुछ बहुत अहम केसेस जो हैं वो यहाँ लगे हुए हैं ना। तो मैं लेकिन जो आपने पहले बात कही कि बूटों की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसमें कितनी हकीकत है? देखिए, अभी तक तो फिलहाल चूँकि ग्राउंड पे एक वजह ये भी हो सकती है, मैं ये भी बता दूं, ये मार्केट में बात ये फ्लोट भी की जा सकती है। क्यों फ्लोट की जा सकती है? ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, मखसूस नशिस्तों के केस में जो है ना, फैसला किसी की मर्जी का दे दे। ये इसलिए भी फ्लोट की जा सकती है। लेकिन चूँकि मार्केट में ये बात फ्लोट हो चुकी हुई है, ये सुनने में आ रहा है और ये बातें हो रही है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सियासी जमातें जो है ना, होश के नाखून ले लें, इस मुल्क को बचा लें। थैंक यू वेरी मच।